नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इसी हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर की मदद दी गई तो पूरा पाकिस्तान कर्ज के जश्न में गधैया नृत्य दिखाने लग गया। यूं भी इस कंगाल मुल्क का यह स्वभाव बन गया है कि जब भी इन्हें कहीं से खैरात या लोन हासिल होता है तो यहाँ तैमंद उछाल प्रतियोगिताएं होना आम बात हो गई है। बांग्लादेश जैसे देशों के लिए 50 करोड़ डॉलर कोई बड़ी रकम नहीं होती है, मगर परमाणु संपन्न पाकिस्तान के लिए यह कासिम के खजाने की तरह है, जिसे देखकर पाक सरकार तक बावला हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF कोई खैराती संस्थान नहीं है, बल्कि विकसित देशों द्वारा बनाई गई ऐसी अघोषित कंपनी है जो गरीब देशों को कर्ज देकर उन्हें परोक्ष तौर पर कठपुतली बनाती है। IMF अपनी शर्तों पर लोन देता है और उस देश की आर्थिक नीतियों को अपने आधार पर क्रियान्वित कराता है। अगर किसी देश के आर्थिक प्लान IMF के हिसाब से बनेंगे तो स्पष्ट है कि उस देश के वित्त मंत्री सिर्फ नाम भर के मंत्री रह जाएंगे। असली वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बन जाता है। पहले ही आर्थिक संकट और महंगाई के लपेटे में सिसकते पाकिस्तान को IMF ने 50 करोड़ डॉलर का कर्ज देकर या महंगाई का एक और तूफान लाने के संकेत दे दिए हैं। इसकी वजह यह है कि इस कर्ज के लिए सरकार जिन शर्तों पर सहमत हुई है वे बहुत ही सख्त शर्तें हैं। इन शर्तों में पावर सेक्टर की टैरिफ बढ़ाने और टैक्स ब्रेक को खत्म करना भी शामिल है, यानी सरकार बिजली की दरों में अब और अधिक वृद्धि करने जा रही है। साथ ही देश का स्टेट बैंक भी आने वाले दिनों में महंगाई पर नियंत्रण के लिए ब्याज दरें बढ़ा सकता है। परंतु हकीकत यह है कि IMF द्वारा उठाए जाने वाले ये दोनों ही कदम पाकिस्तान के लिए बुरे साबित हो सकते हैं, क्योंकि बैंक द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने का असर उसके आर्थिक उत्पादन पर पड़ेगा, जिसके बाद महंगाई कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगी। यह महंगाई की नई लहर को जन्म देगा, जिससे आम आदमी के साथ देश का आयात और निर्यात क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने के बाद IMF ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि पाकिस्तान ने प्रमुख क्षेत्रों में सुधार करना जारी रखा है, जिनमें स्टेट बैंक की स्वायत्तता, पावर सेक्टर में सुधार और कारपोरेट टैक्स शामिल है। IMF ऐसा कहकर पाकिस्तान को ऐसे खुश कर रहा है जैसे शुगर के मरीज को गुलाब जामुन खिलाकर उसके भला चंगा होने का दावा ठोक दिया गया हो। हैरानी की बात यह है कि जाहिल कौम की नाइल सरकार भी फूलकर कुप्पा हुआ जा रही है, जबकि जनता झींगागान करती हुई तैमंद में पैबंद लगाने के लिए सुई भी नहीं खरीद पा रही है। खास बात यह है कि चतुर IMF ने पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर के कर्जे की किस्त एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत जारी करने की मंजूरी दी है। जुलाई 2019 में IMF और पाकिस्तान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत पाकिस्तान को IMF की तरफ से 6 अरब डॉलर के कर्ज की मंजूरी दी गई थी, ताकि पाकिस्तान विदेशी कर्जों की अदायगी के साथ साथ मजबूत आर्थिक विकास के लिए भी आर्थिक मदद मुहैया की जा सके। अब 50 करोड़ डॉलर के बाद इस कर्ज से 2 अरब डॉलर वसूल हो जाएंगे। IMF से कर्ज मिलने की शुरुआत होते ही पाकिस्तान में महंगाई ने पसीने निकालने शुरू कर दिए थे। अभी हाल ही में महंगाई दर में कुल 3% की वृद्धि हुई है। इसमें से 1.5% वृद्धि के लिए बिजली, चीनी और गेहूं की कीमतों में हुई वृद्धि जिम्मेदार है। अब इमरान खान एक बार फिर बिजली के दाम बढ़ाएंगे। बड़े दाम आने वाले महीनों के दौरान सामान्य महंगाई के आंकड़ों में भी दिखाई देते रहेंगे, जिससे वित्त वर्ष 2021 में औसत महंगाई 9 से 11% की ऊपरी सतह के करीब रहने की आशंका है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि अंतिम 4 महीनों में महंगाई दर 15% से ऊपर तक जा सकती है, पर इससे IMF को कोई लेना देना नहीं है। या तो पाकिस्तान को ही जनता से लेना है और IMF का ब्याज चुकाना है। जहां तक बिजली दरों की बात है तो सरकार ने इसी साल इसमें 16% तक की वृद्धि की थी। IMF से कर्ज लेने की शर्तों में इस साल की अंतिम तिमाही तक इसमें 5.6% तक वृद्धि करने पर सहमति जताई गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने हाल में बिजली की कीमतों में 5 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके माध्यम से अक्टूबर 2021 तक उपभोक्ताओं से 800 अरब रुपए तक एकत्रित किए जाने की उम्मीद की जा रही है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य बिजली क्षेत्रों के कर्ज को कम करना है। इस वक्त पाकिस्तान की बिजली कंपनियों पर चढ़ा कर्ज 10 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें चीनी कंपनियों का 3 अरब डॉलर और घरेलू कंपनियों का 7 अरब डॉलर के करीब है। चौंकाने वाली बात यह है कि अगले 3 साल तक पाकिस्तानी सरकार बिजली की दरों में वृद्धि करना जारी रखेगी। ऐसे में पाकिस्तान के तैमन छाप जिस सुई की तलाश में पिछवाड़े घिस रहे हैं वह उनकी पहुंच से और दूर खिसक सकती है। इमरान सरकार ने इस साल मुद्रास्फीति का लक्ष्य 7 से 9% के बीच निर्धारित किया था, लेकिन यह अभी भी 9 से 11 के बीच चल रही है। हालांकि गैर सरकारी आंकड़े तो इसे 17 से 22% के बीच बताते हैं, पर मामला सिर्फ बिजली की दरों तक ही सीमित नहीं है। पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश पर देश का स्टेट बैंक भी बम फोड़ने की तैयारी कर चुका है।
महंगाई को नियंत्रित करने के बहाने पाकिस्तानी स्टेट बैंक आईएमएफ की शर्तों के तहत ब्याज दरों को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में ब्याज दर 7% है, जो कोरोना वायरस महामारी से पहले 13.25% थी। लेकिन पाकिस्तान में ब्याज दर अभी भी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है। स्टेट बैंक द्वारा फिर से ब्याज दर बढ़ाने से बैंकों से मिलने वाला कर्ज ऊंची दरों पर ही मिलेगा। इसका असर व्यवसाय की लागत पर पड़ेगा, जिससे उत्पाद और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। परंतु आईएमएफ की शर्तों का पालन करने के लिए अब इसे बढ़ाना मजबूरी हो गई है। कर्जों की दलदल में पाकिस्तान छुचंदर बनकर अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता संस्थाओं के मुंह में फंस गया है। ये संस्थाएं उसे न निगल सकती है और न ही उगल पा रही है। इसलिए पाकिस्तान को दबा दबा कर उसका सारा रस निकाला जा रहा है। पिछले 4 दिन के अंदर पाकिस्तान ने आईएमएफ और विश्व बैंक से 130 अरब रुपए का लोन लिया है। गुरुवार को आईएमएफ से 50 करोड़ डॉलर मिले तो शुक्रवार को पाकिस्तान और विश्व बैंक के बीच 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के नए कर्ज पर सहमति बनी है। पहले से ही हर पाकिस्तानी के ऊपर 1,75,000 रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। इस नए कर्ज के बाद इसमें और वृद्धि हो जाएगी। पर सवाल यह भी है कि पाकिस्तान आईएमएफ जैसी नीति थोप संस्था से ही कर्ज क्यों ले रहा है? क्यों वह उससे कर्ज लेकर उसकी खतरनाक नीतियों के आगे झुकने को मजबूर हो रहा है? दरअसल G20 देशों से कर्ज राहत के तहत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रारूप के मुताबिक पूर्व की मंजूरी के अलावा ऊंची दरों पर कर्ज नहीं ले सकता है। इस कारण चीन ही नहीं, पाकिस्तान के कई पसंदीदा देश भी निवेश करने या कर्ज देने से घबरा रहे हैं। इसी वजह से चीन भी कर्ज के बदले अतिरिक्त गारंटी मांगने लगा है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने आईएमएफ और विश्व बैंक के आगे झोली फैलाने के सिवा दूसरा चारा नहीं है। खास बात यह भी है कि आईएमएफ अगर कर्ज देता है तो उसकी शर्तें बहुत ही कड़ी होती है, मगर ब्याज दरें बहुत ही मामूली रहती है। जबकि चीन का कर्ज पर लगने वाला सूद 5 से 7% तक होता है। मगर बावजूद इसके आईएमएफ द्वारा निलंबित किए जाने पर भी चीन ने उसकी गाहे बगाहे मदद की है। सऊदी अरब को चुकाया गया इमरजेंसी लोन चीन ने ही उसको मुहैया कराया है। उसने पाकिस्तान को यह कर्ज करेंसी स्वैप के माध्यम से दिया है, जो विदेशी कर्जों में शामिल नहीं होता है। पाकिस्तान के हालात आज बेहद खतरनाक दौर में पहुंच गए हैं। पीआईए और पाकिस्तान स्टील मिल जैसे सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम दिवालिया हो गए हैं। वहीं यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी कई कारणों से घाटे में चल रही है। सरकार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी कर्जे उठा रही है। नतीजतन अब तक अरबों डॉलर बाहरी और आंतरिक सोर्सेज से बतौर कर्ज उधार लिए गए हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। यहाँ हीरा मंडियों की बाढ़ सी आई हुई है और तहमंद बाजार इंशाल्लाह बोलकर गुमनामी में विलीन हो गए हैं। अब किसी के मुंह से शायद ही सुनाई देता हो कि हम भी एशिया की एटमी ताकत हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।